स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक की जो बुक है भूगोल की, वहाँ पर हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसका ये समरी लेक्चर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कम समय में, ताकि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं आप उनको याद कर पाएँ। जो आपने पिछले वीडियोज़ को देखे हैं, उन पर कमेंट्स किए हैं, उन पर आपके जो रिस्पॉन्स हैं, उनसे लगता है कि आपको वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज जो अगला टॉपिक है इसका, क्योंकि ये 3 भागों में बटा हुआ है भू आकृतिक प्रदेश वाला लेक्चर जो हमारा तीसरा पार्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान। ठीक है, अगर इसके पहले का देखना है तो मैं यहाँ पर लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो तटीय मैदान है। तो पश्चिम की तरफ पश्चिम तटीय मैदान होगा, पूर्व की तरफ पूर्वी तटीय मैदान। तो आप जानते हैं कि पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो जो गुजरात का हिस्सा है, तो आप देखेंगे कि एक हिस्सा जो है आपका है गुजरात का मैदान। इसके बाद आता है कोंकण, दमन और महाराष्ट्र के बीच में कोंकण तट, और गोवा से मंगलुरु के बीच में आता है कन्नड़ का, और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का आता है मालाबार का मैदान। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये गुजरात का मैदान है, ये कोंकण का मैदान है, ये कन्नड़ का मैदान है, मैं इसको केएन कर देता हूँ, कन्नड़ का मैदान है, और ये मालाबार का मैदान। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। इनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो भी पूछा जाए, इसी तरीके से इनका डिवीज़न किया गया है। इनका यहाँ पर बताया भी गया है कि गुजरात का मैदान जो है गुजरात तट, वो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। इसे काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान जो है वो दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है। जो कन्नड़ का मैदान है वो गोवा से मंगलुरु के बीच में है, और जो मालाबार का मैदान है वो मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच में है। ठीक है, तो पश्चिमी तट पे जो क्या प्रमुख बातें हैं उनको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया गया है, वो देखते हैं। साल सागौन के वन की अधिकता है, प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर गरम मसाले, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। कुछ कयाल लैगून पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे पुन्नमदा कयाल केरल का। यहाँ पर प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी जो होती है वल्लमकाली यानी कि नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तट से संबंधित और भी बातें हैं यहाँ पर, कि जो तटीय जो जलमग्न तटीय मैदान है उनके भी उदाहरण हैं, और यहाँ पर बंदरगाहों का विकास हुआ है। अगर पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट को भी बांटा गया है। अगर आप पूर्वी तट को देखें और उसका अगर विस्तार देखें तो देखें, जो स्वर्ण रेखा से महानदी तक का है उसे उड़ीसा यानी कि उत्कल तट कहते हैं, और महानदी से कृष्णा नदी तक का जो तट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार, और जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का है उसे कहते हैं कोरोमंडल। तो इसको आप याद रखेंगे, ये है कोरोमंडल और ये है उत्तरी सरकार। मैं इसको यूएस कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे, और ये है उत्कल तट, तो यूटी से कर दे रहा। तो उत्कल तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। तो ये इसका जो पूर्वी मैदान है इसको बांटा गया है। इनकी नदियों के नाम से यहाँ पर लिखा भी गया है कि उत्कल तट जो है स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में है, जो उत्तरी सरकार तट है वो महानदी से कृष्णा के बीच में है, और जो कोरोमंडल तट है वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है। तो इनका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से जो उत्तर है वो क्रम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी की प्रधानता है, गोदावरी कृष्णा नदियाँ हैं। जो इनके डेल्टा में कोल्लेरू झील है, चिल्का पुलिकट लैगून झीलें भी इसमें है पूर्वी तटीय मैदान पर। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो कुछ डेल्टाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं वो भी यहाँ डिस्कस किया गया है, कि महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में है। तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया गया था तटीय मैदानों को। देखते हैं भारत के द्वीप समूह। तो प्रमुख जो हमारे द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है, और जो पश्चिम में अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप है। कुछ अन्य द्वीप भी हैं जो पास पास में हैं, उनको भी थोड़ा देखेंगे, यहाँ डिस्कस किया गया है बुक में, मैप के साथ में दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसको शेयर करेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 572 छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप जो है एक्चुअली जलमग्न पर्वत के भाग हैं। ठीक है, कुछ द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से भी बने हैं। एक है 10 डिग्री चैनल। अगर आप पूरा अंडमान और निकोबार का मैप देखें तो ऊपर की तरफ है अंडमान और नीचे की तरफ है निकोबार। तो उत्तर दक्षिण ऐसे याद रख लिए। जो 10 डिग्री अक्षांश है वो यहाँ से गुजरता है, तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये मैप के जरिए भी यहाँ दिखाया गया है, यही यहाँ पर लिखा है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है।
अब यहाँ पर अलग अलग डिवीज़न भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कई नाम यहाँ पर हैं कि जो अंडमान है, देखिए इसके ही यहाँ पर लगभग 4 भाग हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ अंडमान हो गया और लिटिल अंडमान हो गया। तो जो ये ऊपर वाला 3 है ये ग्रेट अंडमान हो जाएगा, नीचे वाला लिटिल अंडमान हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्रम आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक, तो अब इसका डिवीज़न यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बताया गया है कि उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल अंडमान। ठीक, अब इनकी सबकी प्रमुख चोटियाँ भी दी गई हैं। तो ये देखिए आपका एक अंडमान का ही एक मैप दिया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पेन से मार्क कर दिया है कि जो इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। तो अगर नॉर्थ अंडमान की बात करें तो सैडल पीक इसकी सर्वोच्च ऊंची है चोटी। देखिए सैडल पीक जो है वो पूरे अंडमान एंड निकोबार का भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये याद रहे। जो मध्य अंडमान है, माउंट डियो वैली, ये इसका सर्वोच्च शिखर है, और माउंट कोयोब जो है वो साउथ अंडमान का है। तो तीनों के यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जिनको मैंने मैप के जरिए यहाँ पर बता भी दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ कि 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है सुसुप्त ज्वालामुखी। देखिए जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बारन आइलैंड, बारन द्वीप। तो वो जो बारन द्वीप है, वो बारन द्वीप कहाँ है, वो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, ये याद। ठीक है, मध्य अंडमान के पूर्व में, इसको याद रखिएगा। और जो नारकोंडम है ना, वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। जो आपका बारन द्वीप है वो है एक्टिव। ठीक, और जो आपका नारकोंडम है वो है डॉर्मेंट यानी कि सुसुप्त। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी बारन आइलैंड और एक नारकोंडम ज्वालामुखी, वो हो गया सुसुप्त। तो ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, याद रखेंगे कि नॉर्थ अंडमान के सामने है, ये मिडिल अंडमान के सामने है, यानी कि पूरब में स्थित है। तो लोकेशन मैप को लेके पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। जो साउथ अंडमान वाला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, तो पूछा जाता है कि जो राजद्वीप है वो किसकी तरफ है, तो दक्षिणी अंडमान के पूर्व में है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान पर है। ठीक है, तो ये थोड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैप रिलेटेड अंडमान निकोबार से, अब आपको यहाँ पढ़ने को भी मिलेंगे। ठीक, अभी जो निकोबार का सबसे है तो वो माउंट थूलियर है, वो ग्रेट निकोबार में है, यानी कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो ग्रेट निकोबार है वही है। तो यहाँ पर आपका मैप जो डिस्कस किया गया है निकोबार का, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं साउथ में। तो जो निकोबार है ये भी लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में बटा है। जो ग्रेट निकोबार है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, एक तो यहाँ पर इसकी दूसरी जो हाईएस्ट पीक है माउंट थूलियर वो है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जिसको आप एक मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसको अभी तक पढ़ते आए हैं, तो वो इसी पर स्थित है। तो आपको अंडमान एंड निकोबार का थोड़ा सा मैप पर जाके देखना है कि कहाँ पर है ये डंकन पास, कहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है वो डंकन पास पाया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो ये आपका यहाँ पर देखिए जो पूरा अंडमान का मैप दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसमें आप देखिए इस क्षेत्र में, इसमें ये 3 तो हो गए आपके उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान, और जो नीचे देखेंगे लिटिल अंडमान है। तो इनके बीच में जो है ये इसे कहते हैं डंकन पास। यही यहाँ मैप में बड़े करके दिखाया गया है कि डंकन पास कहाँ है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया मिडिल, ये हो गया साउथ, और इसके नीचे जो आएगा वो आएगा लिटिल अंडमान, क्योंकि ग्रेटर अंडमान के भाग हैं। तो यही है डंकन पासेस, यहाँ पर लिखा है डंकन पैसेज, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं कि बुक में डिस्कस क्या किया गया है। तो देखिए बुक में डिस्कस किया गया है कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान पर। यहीं पर सेल्युलर जेल है। जो कोको स्टेट है, ये कोको स्टेट क्या है, कोको स्टेट जो है वो म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। तो इसके आप देखेंगे जो इसके यहाँ पर उत्तर पूर्व में है म्यांमार है, यहाँ पर पूरा मैप नहीं है, म्यांमार के पास में कोको द्वीप जो है वो यहाँ पर कोको जल संधि भी पाई जाती है। तो ये इसमें इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। डंकन पास देखिए आ गया। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। अब आपको मैप पे आपने देख लिया तो आपको ये याद हो गया होगा, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है, भैया आपको पता हो गया है क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मैंने आपको बता दिया है। अभी उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम है, ये भी आप जान गए हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अंडमान निकोबार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। निकोबार वाला जो बगल वाला है, आप माइंड में रखेंगे कि निकोबार कहाँ है। तो इस छोटा सा जो मैप बना है छुटकू भैया में, इनमें देख लेते हैं कि देखिए ये वाला जो है हिस्सा बिल्कुल याद रखिए अंडमान एंड निकोबार का। अब हम पढ़ने वाले हैं निकोबार को। तो ये 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार।
इनका क्रम भी उत्तर से दक्षिण याद रखेंगे, नहीं तो पता चला उल्टा सीधा कर दें, क्योंकि अंडमान में दूसरा है और निकोबार में दूसरा। ठीक है, तो अब निकोबार वाला पढ़ लेते हैं। निकोबार देखिए अब आपको मिल गया कि कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। अब ये जो निकोबार है ना, ये भी सुमात्रा से अलग होता है। देखो इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब इसके बाद कोई तो होगा ना, तो जब वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे ना, तो इसके इधर के साइड में है सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप के पास में पड़ता है, ना कि एकदम पास में, लेकिन पास में यही पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो 6 डिग्री चैनल भी आपको याद रखना है। अभी तक 10 डिग्री चैनल याद करते थे, अभी कई डिग्री याद करनी पड़ेंगी, तब कई डिग्री आपके पहुँचेंगे ऊपर। ठीक, अब दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो बता दो तुरंत, ग्रेट निकोबार के पास है, लेकिन अभी डूब गया है। इसका पिग्मेलियन पॉइंट भी नाम है। चलो बताओ सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पर है, तो बताया है उत्तरी अंडमान में है। बहुत सही जा रहे हो, क्योंकि जो मैंने मैप बताया है ना बिल्कुल पकड़ रहे हो। और दूसरी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट थूलियर है, ये आपका जो लास्ट में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार दिख रहा है ना, यहीं पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो खूब अच्छे से मैप की स्टडी करना। अंडमान एंड निकोबार में खूब क्वेश्चन आते हैं और खूब आपको गलत भी करवाते हैं। कुछ जनजातियाँ हैं, जारवा, सोम्पेन, सेंटिनलीज। सोम्पेन थोड़ी सी 16वीं लोकसभा चुनाव में चर्चा में आई थी, क्योंकि इसने पहली बार मतदान किया था 2014 में। अभी 18 में कुछ द्वीपों के नाम बदल दिए गए, तो मोदी जी ने उस नाम बदले हैं, तो वो भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि 18 में चेंज किया गया था, लेकिन आप याद कर लीजिए। तो जो रॉस द्वीप हैं, नील द्वीप हैं, हैवलॉक द्वीप हैं, इनके नाम बदले गए हैं। देखो रॉस बॉस कैसे याद करोगे, तो रॉस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो बॉस से बोस कौन थे, बॉस थे हमारे, है ना, रॉस बॉस, ये याद हो जाएगा। उसके बाद है नील द्वीप, तो नील शहीद, ई की मात्रा है अभी, चूँकि 3 आपको पता है ना कि रॉस, नील और हैवलॉक के बदले गए हैं। और एक है बोस, एक है शहीद, एक है स्वराज, तो नील का शहीद से मिलाना। और हैवलॉक जो है, हैवलॉक स्वराज, इनकी भी मात्राएं थोड़ा फोनेटिक है, हैवलॉक स्वराज। तो हैवलॉक का नाम हो गया स्वराज, नील का हो गया शहीद, और राजद्वीप का हो गया सुभाष चंद्र बोस। तो इसको भी ऐसे याद रखेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार से कोई क्वेश्चन आए, अब क्या गलत होंगे, नहीं। एक बार पढ़ लेना इस बुक को, अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देख लेना तो भी याद हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह देख लेते हैं। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। तो ये कोरल रीफ से बने हैं। इनकी संख्या जो है 36 है, 10 ही आबाद हैं। कावरत्ती इनकी राजधानी है। इसमें एक आता है 9 डिग्री चैनल। तो कहोगे भैया डिग्री बहुत है, डिग्री बहुत है, डिग्री याद करना पड़ेगा, डिग्री नहीं याद करोगे तो कई डिग्री का बुखार आएगा। 9 डिग्री चैनल उत्तर में स्थित है कावरत्ती। अभी 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। मिनिकॉय खास काहे लिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अभी 8 डिग्री चैनल भी आ गया, तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो इसका भैया एक क्रम बना लेना, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ठीक, कौन कौन किसको अलग करता है इसका एक लिस्ट बना लेना। हो सकता है इस बुक में डिस्कस भी किया होगा, तो मैं उसको अभी शेयर कर दूंगा। चलो कुछ अन्य द्वीप देख लेते हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए श्री हरिकोटा द्वीप का नाम खूब सुनते होंगे साइंस एंड टेक में। इसमें आंध्र प्रदेश के तट पर ये स्थित है। क्या है ये, एकमात्र भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इस श्री हरिकोटा द्वीप पर ही है। ये कहाँ है, तो पुलिकट झील है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की जहाँ सीमा होगी ना, जाके वहीं कोने पे देखना, वहीं पर बना हुआ है ये पुलिकट झील, उसी में है ये श्री हरिकोटा द्वीप। पंबन द्वीप जो है ना, रामेश्वरम खूब पढ़ते आए हो, राम सेतु, बस वहीं जान लो कि है एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है। ये भारत श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप पे रामेश्वरम है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब गलत नहीं होगा ये। न्यू मोरे द्वीप को देख लेते हैं। तो न्यू मोरे द्वीप जो है ये भारत बांग्लादेश लेके इसको लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों ने आपस में बांट लिया। जो भारत को मिला ज़्यादातर डूबा हुआ है, कोई बात नहीं, हम बड़े भाई हमने मान लिया। तो न्यू मोरे द्वीप जो है भारत बांग्लादेश के बीच में है, जिनके बीच में थोड़ा विवाद था, तो भारत ने इसमें बुद्धिमानी के साथ इसको बांट लिया। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, देखिए इसका पुराना नाम व्हीलर है, अभी इसका नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। तो अब्दुल कलाम का मतलब ही है मिसाइल मैन, इसका मतलब प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम परीक्षण केंद्र यहीं से चलता है। कहाँ है, उड़ीसा के सागर तट पर, भुवनेश्वर के लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक, तो ये आपका याद हो जाएगा, मैप पर थोड़ा लोकेट कर लेना। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ है, असम में है। असम का 33वां जिला इसको घोषित किया गया है। पहला नदी द्वीपीय जिला है, दुनिया के ऐसा पहला है जहाँ की जनसंख्या सघन है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो माजुली तो भैया न भूलना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी जो है वो कच्छ और काठियावाड़ को अलग करती है।
खंभात की खाड़ी जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। अगर पूछा जाए अलिया बेट और खदिया बेट कहाँ है, तो पश्चिम में 2 नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती, उनके मुहाने पर स्थित हैं अलिया बेट और खदिया बेट। ये कोच्चि शहर जो है उसका भाग है वेलिंगटन द्वीप, तो पश्चिम में जाके देख लेना, कोच्चि के पास वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। जब पश्चिम घाट हो गया तो दक्षिण भारत की बताओ, वो भी अनाईमुडी होगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में। ठीक। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई, महाराष्ट्र में देख लेना। अब भारत के हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये क्वेश्चन आया है कि कितने राज्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो भैया यहाँ गिन लेना, कई राज्य हैं, मैं इनको लिख देता हूँ। 11 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वास्तव में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख विभाजित हुआ है वही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी 11 राज्य हैं। इसमें जो है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी हो गया, बाकी सारे राज्य हैं, इनको गिन लीजिएगा। तो ये हो गए आपके हिमालय के अधीन राज्य। अब यहाँ एक प्रैक्टिस सेट दिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको हल करा दूँ। चलो देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन इनके हल कर लेते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के पढ़ाई भी बिल्कुल बेकार ही होती है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है, तो फटाफट मैं इसका आंसर बताता चलूँगा, आप देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसको मिलान करना है, तमिलनाडु धूपगढ़ चोटी, राजस्थान सारामती। देखिए अब इसको मिलाते चलते हैं। इसका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है, तो ये अच्छा दिख तो रहा है ये। तो ये है तमिलनाडु है, इधर राजस्थान है, इधर नागालैंड है, इधर मध्य प्रदेश है। तो अब इधर धूपगढ़ सारामती गुरु शिखर दोदा बेट्टा। गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। बी के सामने 3 लगा दो, बी के सामने 3, आंसर ही आ गया यार, अब आगे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिला लेना, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जो तमिलनाडु है उसमें है दोदा बेटा, ये आपको याद ही रहेगा। उसके बाद सी वाला आता है नागालैंड, उसमें कौन सा बचता है, सारामती। तो आपका डी आंसर आपका सही हो गया, ये आपका उत्तर हो जाता है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर है, तो सियाचिन आप देखेंगे नुब्रा घाटी के उत्तर में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो भैया अरावली तो भैया प्री कैम्ब्रियन की है। विंध्याचल वगैरह बना बाद में जब हलचल हुए। हिमाद्री और पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट में भी गोंडवाना लैंड का जब प्रसार हुआ तब हुआ। हिमाद्री का मतलब है वलित हिमालय। तो आप जानते हैं कि इनका जो है ये टर्शियरी एज में इनका निर्माण हुआ है, तो हिमाद्री ही सबसे नवीनतम है, 4 का हो जाएगा ए आंसर। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में, ये पढ़ाया गया है इस बुक में। अब बताते हैं निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो देखिए पूर्वी पंजाल है, यहाँ फंसाने के लिए पश्चिमी पीर पंजाल भी लिखा है, लेकिन पूर्वी पंजाल है जो अटल टनल को पार करती है। क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुरा क्षेत्र में, तो देख लेना, इसमें मध्य प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं। ये बड़वानी की पहाड़ियाँ थोड़ा मिलता नहीं है, लेकिन बड़वानी की पहाड़ी पश्चिम में है। उसके बाद महादेव महकाल आपने देखा ही है, तो इसका आंसर हो गया ये। करेवा कहाँ पाए जाते हैं, तो करेवा भैया कश्मीर में होती हैं। यहाँ पर जाफरान यानी कि जो हैं केसर वगैरह की खेती इन क्षेत्रों में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। अब चलो देख लेते हैं, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है, तो यहीं देखिए आपको अटका दिया। बैरन द्वीप हमने आपको खूब मैप पे अच्छे से दिखाया है, बताइए कहाँ है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, जी नहीं, 2005 में भी उद्गार हुआ था। तो आपका ये दोनों गलत हो गए, हो गया आपका आंसर सही, तो केवल एक इसका होगा उत्तर। चलो बता ही देता हूँ कि बैरन द्वीप जो है वो आपके मध्य अंडमान में जो है बीच में है। ठीक, सोच लीजिए, बता तो देता हूँ। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो गारो खासी जयंतिया भैया मेघालय में ही, भुवन पहाड़ियाँ असम में स्थित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। 11 देख लेते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें बताइए आपके विकल्प हैं। जो जिला रोहतांग नाथुला खैबर, तो है नाथुला, सिक्किम में स्थित है। करेवास मृत्तिका यानी कि करेवा सीधे सीधे, जो जाफरान केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ है, कश्मीर हिमालय में है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो सुमात्रा से मैंने बताया कि सुमात्रा से कनेक्ट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए बताइए, इसको आपको बताना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, बता दो भैया सही है कि गलत। मुझे तो लगता है सबके सब लोग सही कर लोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 राज्यों में हिमालय कहाँ रहेगा। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो गिन लो कौन कौन से राज्य हैं। तो एक तरफ से गिनते जाओ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु को मत छोड़ देना, तो 6 हैं, 5 का है लिख दिए, 6 हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, तो आप देखोगे यहाँ पर,
तो यहाँ से तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश से पुलिकट यहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों में है, तो ये सही वाला है। ठीक है, 5 राज्यों में फैला, ये गलत है, ये गलत है। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, दर्रा मिलालो कौन सा सुमेलित नहीं है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश भी सही है, नाथुला कहाँ है, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। कौन सा पूछा है सुमेलित नहीं है, नाथुला, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखते हैं 16वां आंसर है, पहाड़ियों को राज्य से मिलाना है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में, तो भैया मिला हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। गारो खासी जयंतिया मेरी कहाँ है, तो मेरी अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लाई मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, जो मलई उलई है सब तमिलनाडु में है। डालमा जो है झारखंड में है। तो बीच वाली कैंची पलट दो, बाकी सही है। 1 3 2 4 आपका विकल्प हो गया, 1 3 2 4 पहला हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अरावली आपने देखा दिल्ली रिज से लेकर पालन पहाड़ियाँ तक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सतपुड़ा आप देखेंगे पूरा पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पश्चिमी घाट है। अजंता वाला जो है केवल मध्य भारत में है, यही एक राज्य में स्थित है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो सर्वाधिक आबादी कहाँ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है बम्बई। बम्बई से ज़्यादा आबादी कहाँ होगी, नीलांग घाटी कहाँ है, तो नीलांग घाटी भैया कहाँ है, उत्तराखंड में। आपका आंसर हो गया डी। ये घाटी वाले में मैंने आपको जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये बुक में दिया हुआ है। कौन सा लेह होकर जाता है, तो बताइए लेह होकर कौन सा रास्ता जाता है, इसमें कई दर्रों के नाम दिए गए हैं, तो जो जिला जो है वो लेह को कनेक्ट करता है। अब 21 को देख लेते हैं श्रीनगर को लेह से। 21 देख लेते हैं, पर्वतीय दर्रा और राज्य। माणा जो है एक्चुअली नीति माना नीति है वो, माना कहाँ है, तो उत्तराखंड है। ये मानसरोवर की यात्रा यहीं से होती है, मानसरोवर कैलाश। नाथुला कहाँ है, तो नाथुला सिक्किम में है। जोजिला कहाँ है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश है। तो हो गया 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में आता है, सी में आता है। आपका विकल्प सही हो गया। तो इसे फटाफट आंसर टिक करके आना और बताना कमेंट बॉक्स में कि सर बुक को पढ़ा, आपने पढ़ाया, एकदम याद हो गया। कमेंट कर दिया करो भैया, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो भैया सबसे पहले इसमें आधा कुबीगोंड याद रख लो, आधा कुबीगोंड। अब बड़ा अच्छा ट्रिक तो नहीं है, हमको याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा। तो आधा क्या है, आर्कियन। धा क्या है, धारवाड़। कु क्या है, कुडप्पा। वी क्या है, विंध्यन। गो है, गोंडवाना। अब सबसे नवीनतम देख लो, गोंडवाना है। ठीक, हमको याद, तुमको भी याद, उत्तर हो गया सिलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चलो बता दो। माना नीति उत्तराखंड, अभी तो रटी रात थी देर से, तो सही है भाई। बोमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला कहाँ है, ये भी सिक्किम में। सिपकीला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया। आंसर हो गया डी। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही क्रम बताना है, तो पश्चिम से क्रम है, मैप उठा कर जरा देखना कौन सा है, मैं बता देता हूँ, जाके मिला लेना। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, पठार, खासी की पहाड़ियाँ। ऐसा विकल्प कौन देता है भाई, एकदम क्रम से 1 2 3 4 24 का ए आंसर आपका सही हो गया। भारत के निम्न तटों में से कौन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच में है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ये ज़्यादा नाम वाम जो दे दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये केप कमोरिन है और यहाँ पर है कृष्णा डेल्टा। इसके बीच वाला नाम बता दो, कोरोमंडल है। इसमें कौन सा है, सबसे आसान है 25 का ए। ठीक, अब इसके बाद 26वां क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ियाँ और क्षेत्र हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ दक्षिणी प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ये अभी बताया था। तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट नहीं है भाई, यहाँ पर हैं, तो ये मालाबार तट है ना, तो ये वाला मैच नहीं करेगा। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं। कैमूर, महादेव वगैरह आप देखते हैं उधर। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मध्य भारत में है, तो ये वाला तो सही है। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत में, असम में, ये भी सही है। तो आपके ये 2 हो गए, 3 4 सही हो गए। विकल्प में है सी, 26 का सी आंसर आपका सही हो गया। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, अरे 10 डिग्री चैनल है ये, 10 अंश जलमार्ग। तो 10 डिग्री क्या है, अंडमान निकोबार को बांट दो 10 10। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी, भैया उत्तर दिशा की ओर है, ना कि उत्तर से वगैरह है। थोड़ा गलत हो जाना, मैंने तो पहली बार गलत कर दिया था। चलो देख लेते हैं, तो इसका क्या है, तो आप याद रख लीजिए ना, मैं भी शॉर्टकट थोड़ा याद करता हूँ। क्या है, आपका सबसे पहला आएगा इसमें, अगर उत्तर की ओर देखें तो काराकोरम आएगा। काराकोरम के बाद आएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल का हो गया। आपने तो बता दिया, हमें कैसे याद होगा, तो ठीक है एक शॉर्टकट याद कर लो। कल जा
पी, धौला, शिव। अब ऐसा शॉर्टकट याद होता है कि नहीं पता नहीं। भगवान शंकर को सफ़ेद कर दो, जपो थोड़ा, कल जाके जपोगे सफ़ेद शंकर को तो याद हो जाएगा। क्या है ये? सबसे उत्तर में का से काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, ला से जास्कर, पी से पीर पंजाल, धौ से धौलाधर और शिव से शिवालिक। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसी से अपना उत्तर लगा लेना, आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर की ओर, क्योंकि जब जाएंगे तो काराकोरम सबसे उत्तर में है, पीर पंजाल इनमें से नीचे है, तो पीर पंजाल के उत्तर में जास्कर के उत्तर में लद्दाख के उत्तर में काराकोरम। आपका 28 बी आंसर सही हो गया। समझ गए हो तो लाइक कर देना। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या देखेंगे? IAS 2012 में जो है ये जहाज क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जहाज़ पे घूमे हो ना घूमे हो, लेकिन हमको बताओ कि क्या देखोगे। तो देख के बता दिया कि गहरे खड्ड, यू घुमाव, जब हिमालय चलेंगे तो यू घुमाव वाले नदी मार्ग होंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, अरे पूरा ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय समानांतर ही तो हैं। और भूस्खलन के लिए रोजे तो होता रहता है तीव्र ढाल प्रवणता, तो सारे दिखेंगे। हवाई जहाज़ पे बैठ के देख के बता दो कि चारों दिखेंगे, आपके उत्तर हो गए सही। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो आज जाके हिमालय वाला मैप देखना कि सबसे पूर्व में ये जरूर देख लिया करो कि पूरब से पश्चिम पूछा है कि पश्चिम से पूरब। तो पूरब से पश्चिम का मतलब इधर से, तो यहाँ कौन सा है? कंचनजंगा के बाद कौन सा है? एवरेस्ट के बाद क्या है? अन्नपूर्णा के बाद क्या है? धौलाधर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 30 का बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अपवाह तंत्र। हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, पढ़ लीजिए फटाफट। जो बुक्स हैं बड़ी जल्दी कंप्लीट हो रही हैं। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री शुरू होगा। प्लेलिस्ट में विजिट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।